नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल सीखे.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उत्तराखंड की विकलांग छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना की जानकारी आपके साथ शेयर करूँगी। दोस्तों, उत्तराखंड में बीपीएल श्रेणी के विकलांग छात्र-छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना संचालित की गई है और योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। जिससे कई बार आर्थिक मजबूरी होने के कारण जो है विकलांग छात्र छात्राओं को जो है अपनी शिक्षा अधूरी छोड़नी पड़ती है और जिसके कारण वो स्वावलंबी नहीं बन पाते हैं। तो सरकार द्वारा विकलांग छात्र छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। छात्रवृत्ति का लाभ जो है कक्षा 1 से लेकर स्नातक तक की पढ़ाई के लिए जो है प्रति माह छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के रूप में जो है सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे विकलांग विद्यार्थी जो है स्वावलंबी बन सके और अपने पैरों पर खड़े हो सके, अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। तो इस योजना के का लाभ प्राप्त करने के लिए जो है विकलांगता का प्रतिशत 40% विकलांगता होना आवश्यक है, तभी इस छात्रवृत्ति योजना के लिए जो है आवेदन किया जा सकेगा। और यदि शारीरिक रूप से विकलांग विद्यार्थी है तो उन्हें कृत्रिम अंग लगवाने के लिए यदि डॉक्टर ने सलाह दी है या फिर श्रवण यंत्र जो है यदि कान से कम सुनाई देता है तो कान में लगाने के लिए जो कृत्रिम श्रवण यंत्र खरीदने के लिए जो है अनुदान की राशि दी जाती है, तो उसके लिए भी आवेदन किया जा सकता है। तो योजना के तहत जो है कृत्रिम अंग एवं श्रवण सहायक यंत्र लगाने के अनुदान की जो राशि है वो अधिकतम 3500 रुपये है और यदि विद्यार्थी नाबालिग है तो उनके परिवार की मासिक आय अधिकतम जो है 1000 रुपये तक होनी चाहिए, तभी इस योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा। और योजना में आवेदन के लिए जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा कृत्रिम अंग या श्रवण सहायक यंत्र लगवाने का परामर्श प्रमाण पत्र देना होगा आवेदन पत्र के साथ, तभी योजना के तहत अनुदान की राशि प्राप्त हो सकेगी। और उत्तराखंड विकलांग छात्रवृत्ति योजना के लिए जो है विकलांग विद्यार्थी को उत्तराखंड राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक होगा और विकलांग विद्यार्थी की जो है विकलांगता का न्यूनतम 40% होना आवश्यक है और विकलांग विद्यार्थी को उत्तराखंड के विद्यालय में किसी विद्यालय में अध्ययनरत होना चाहिए, यानी पढ़ाई कर रहा हो, तभी इस योजना के लिए आवेदन कर सकेगा छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए। और विकलांग विद्यार्थी बीपीएल श्रेणी के परिवार से होना चाहिए और विद्यार्थी के नाम से जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए उत्तराखंड राज्य के किसी भी बैंक में और प्रदेश की किसी शैक्षिक संस्था में विकलांग विद्यार्थी का नियमित रूप से पढ़ाई करते होना आवश्यक होना चाहिए। नियमित रूप से यानी कि जो है वो रेगुलर छात्र हो, स्कूल का प्राइवेट परीक्षा दे रहा हो, तो ऐसे छात्र जो है अनुदान की राशि या छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे। और विकलांग विद्यार्थी के माता पिता या अभिभावक जो भी उनकी देख रेख करते हो, उनकी वार्षिक आय जो है 24,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी प्रति महीने जो 2000 से अधिक उनकी आमदनी नहीं होनी चाहिए, तभी इस योजना का लाभ जो है विकलांग विद्यार्थी प्राप्त कर सकेंगे। और छात्रवृत्ति योजना का आवेदन पत्र के साथ जो है चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र लगाना होगा और वर्तमान में जिस कक्षा में पढ़ रहे हैं उस कक्षा का जो है जो कक्षा पास कर चुके हैं उसका रिपोर्ट कार्ड लगाना होगा और उसकी फोटोकॉपी और बीपीएल क्रमांक नंबर, परिवार का जो बीपीएल क्रमांक नंबर हो उसे लगाना होगा।
प्रमाण पत्र के साथ प्रमाण पत्र के रूप में, और माता-पिता के या अभिभावक के वार्षिक आय का प्रमाण पत्र की फ़ोटोकॉपी लगानी होगी, और विद्यार्थी के नाम से बैंक खाते के पासबुक के पहले पेज की फ़ोटोकॉपी भी जो है आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। तो दोस्तों, छात्रवृत्ति योजना के तहत जो है कक्षा 1 से 5 तक के छात्र-छात्राओं को प्रति माह 50 रुपए 1 वर्ष तक के लिए दिया जाएगा। यानी एक कक्षा के पूरे में 1 वर्ष तक के लिए यदि फेल हो जाता है तो दूसरे वर्ष के लिए उसे छात्रवृत्ति का लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो एक कक्षा 1 से 5 तक के छात्र-छात्राओं को प्रति माह जो है 50 रुपए छात्रवृत्ति प्राप्त होगी योजना के तहत आवेदन करने पर, और कक्षा 6 से 8 तक के छात्र-छात्राओं को प्रति माह 80 रुपए प्राप्त होगी, और 9-10 के छात्र-छात्राओं को कक्षा 9 और 10 के छात्र-छात्राओं को जो है प्रति माह 170 रुपए प्रदान किया जाएगा छात्रवृत्ति के रूप में, और छात्रवृत्ति का लाभ केवल एक कक्षा में 1 वर्ष तक के लिए ही प्राप्त होगा। और कक्षा 11वीं और 12वीं में पढ़ रहे छात्र-छात्रा यदि हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करते हैं तो उन्हें जो है प्रति माह जो है 140 रुपए छात्रवृत्ति के रूप में प्राप्त होगी, और स्नातक की पढ़ाई यदि कर रहे हैं 11वीं-12वीं के बाद जो है ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं और हॉस्टल में रहकर, तो उन्हें 180 रुपए दिया जाएगा। और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र जो व्यावसायिक पढ़ाई कर रहे हों, व्यावसायिक पाठ्यक्रम की कोर्स की पढ़ाई कर रहे हों, या फिर जो है पीएचडी कर रहे हों या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हों, तो ऐसे छात्र-छात्राओं को प्रति माह जो है 240 रुपए दिया जाएगा योजना के तहत। और कक्षा 11-12 के जो छात्र डे स्कॉलर हैं, यानी हॉस्टल में रहकर नहीं पढ़ाई करते हैं, डे स्कॉलर छात्र-छात्राओं को जो है कक्षा में प्रवेश से लेकर पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा के महीने तक जो है छात्रवृत्ति के रूप में 85 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। और स्नातक की पढ़ाई कर रहे डे स्कॉलर्स विद्यार्थियों को 125 रुपए, और इसके अतिरिक्त जो है यदि पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं या किसी प्रोफेशनल कोर्स से संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, तो पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष तक जो है परीक्षा के अंतिम महीने तक 170 रुपए उन्हें प्रदान किया जाएगा छात्रवृत्ति योजना के तहत। और दोस्तों, इस योजना का आवेदन फॉर्म जो है आप ऑनलाइन डाउनलोड करके आपको भरना होगा, और भरने के बाद सारे आवश्यक दस्तावेज लगाने होंगे, और सारे दस्तावेज उसके साथ संलग्न करने के बाद जो है अपने जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हो, कॉलेज या फिर किसी शैक्षिक संस्था में आप जहाँ पढ़ रहे हो या प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, उस शैक्षिक संस्था में आपको जो है जमा करना होगा, और वहाँ के प्रधान अध्यापक द्वारा जो है आपके आवेदन पत्र का सत्यापन किया जाएगा, वेरीफाई किया जाएगा कि जो इसमें जो दस्तावेज हैं वो सारे सही हैं, और इसके बाद जो है जिले के समाज कल्याण अधिकारी के पास भेजा जाएगा, कार्यालय में भेजा जाएगा, और फिर जिला अधिकारी समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जो है आपके आवेदन पत्र और दस्तावेजों का जो है सत्यापन किया जाएगा, और पात्र विद्यार्थियों के नाम की सूची जो है वो पात्र विद्यार्थियों के जो है छात्रवृत्ति की जो रकम है वो उनके बैंक खाते में ट्रांसफर करनी जाएगी। तो इस प्रकार से आप अपने बैंक खाते से जो है छात्रवृत्ति की रकम जो है प्राप्त कर सकेंगे।
तो दोस्तों ऑनलाइन आप कृत्रिम अंग या फिर श्रवण सहायक यंत्र लगवाने के लिए अनुदान की राशि प्राप्त करने के लिए यदि आवेदन करना चाहते हैं तो और या फिर जो है छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन पत्र डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको जो है गूगल वेब ब्राउज़र खोलना होगा और गूगल वेब ब्राउज़र में आपको जो है उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग विकलांगता छात्रवृत्ति योजना लिखकर सर्च पर क्लिक करना होगा। तो ये स्कॉलरशिप फॉर पेंशन विद डिसेबिलिटीज़, तो यहाँ पर आपको जो है इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जो है वेब पोर्टल खुलकर आ जाएगा समाज कल्याण विभाग का। तो यहाँ से आप विकलांग छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति योजना की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं और इसके बाद आवेदन पत्र डाउनलोड करने के लिए ये आवेदन पत्र इस विकल्प पर क्लिक करना होगा। तो यह आवेदन पत्र डाउनलोड करने का जो है यहाँ से पेज खुलकर आ जाएगा। इसमें आपको दिव्यांग भरण पोषण अनुदान इस विकल्प पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए यहाँ पर योजना का नाम जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है तो आपको यहाँ पर लिखना होगा विकलांग छात्रवृत्ति योजना और इस फॉर्म को पूरा भरना होगा, अपनी फोटो लगानी होगी और इसके बाद जो है यदि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के आप में तो ग्राम पंचायत अधिकारी के यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे और मोहर लगाया जाएगा और यदि शहरी क्षेत्र के हैं तो उप जिलाधिकारी के हस्ताक्षर और मोहर यहाँ पर लगवाना होगा आपको और उसके बाद जो है अपने शैक्षिक संस्था में आपको जमा करना होगा। और आप कृत्रिम अंग लगाने के लिए यदि आवेदन पत्र डाउनलोड करना चाहते हैं उसके लिए आप आवेदन करना चाहते हैं तो दिव्यांग शारीरिक रूप से दिव्यांग व्यक्तियों को बनावटी अंग लगवाने हेतु अनुदान इस विकल्प पर जो है क्लिक करना होगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद जो है ये आवेदन पत्र खुलकर आ जाएगा। इस आवेदन पत्र को आपको भरना होगा और भरने के बाद जो है इसे अपने जिले के ग्राम वहाँ आपके समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जो है आपको जमा करना होगा और यहाँ पर जो है मेडिकल वेशक का प्रमाण पत्र का ये फॉर्मेट दिया हुआ है तो आपको इसको डाउनलोड करके इस फॉर्म को और इसमें फिल करने के बाद यहाँ पर चिकित्सा अधिकारी के जो है हस्ताक्षर और मोहर लगवाने होंगे और लगवाने के बाद अपने जिले के जिला अधिकारी समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय में जो है जमा करना होगा। तो इस प्रकार से आप अपने अनुदान की राशि अपने बैंक खाते में प्राप्त कर सकेंगे जो आपने आवेदन पत्र में बैंक खाते का नंबर दिया होगा उस बैंक अकाउंट में। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ck.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि योजना की जानकारी उत्तराखंड के ज़्यादा से ज़्यादा निवासियों तक पहुंच सके और छात्र छात्राएं इस योजना का लाभ उठा सके।